हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 20 करेंगे, जिसमें उदाहरण संख्या 13वां है। मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए। यानी इसमें दो तरीके से इसको हल करना है। एक तो मध्य पद को विभक्त करके करना है, दूसरा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इस बहुपद को हल करना है। तो सबसे पहला मेथड देखते हैं, मध्य पद को विभक्त करके। तो मेथड पहला है, ठीक है, हल। हल में मेथड पहला है मध्य पद को विभक्त करके। मध्य पद को विभक्त करके, तो ठीक है, मध्य पद को विभक्त करके देखते हैं कैसे लगाया जाता है। इसके बाद फिर तो ये जो मध्य पद को विभक्त करके बहुपद दिया हुआ है, मान लीजिए बहुपद पी एक्स है, तो इस बहुपद पी एक्स को दिया हुआ है क्या, 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पहले और अंतिम वाले पद का आपस में गुणा कर देना है, पहला और अंतिम पद। ठीक है, तो पहला पद क्या है, यहाँ पर रफ कार्य कर लेते हैं। इधर 6x² है और गुणे 5 है, तो गुणा करो कितना आएगा, 6×5 = 30, 30x² आ गया। बीच वाला पद पद जो है 17x है। अब ये कह रहा है कि मध्य वाले पद को विभक्त करना है, तो पहले और अंतिम वाले पद का हम गुणा करके ऐसे रख लेंगे। मध्य वाले पद में क्या करेंगे, दो नंबर इस प्रकार से लेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 17x आए और गुणा करने पर 30x² आए। तो ऐसे दो पद कौन से होंगे, तो हम देखते हैं कि 15x और प्लस 2x। ठीक है, तो 15x और 2x जोड़ोगे तो 15 2 17x आ जाएगा। गुणा करिए 15x और गुणे 2x, तो 15 दूनी 30 और x का गुणा इसमें होगा x² आ जाएगा। तो दो संख्याएं ऐसी हैं 17x में 15 और 2, जो कि जोड़ने या घटाने पर 17x भी मिल जाता है और 30x² भी मिल जाता है। तो हमने मध्य पद को यहाँ पर विभक्त कर लिया, यही मध्य पद को विभक्त करना कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में 6x² प्लस कितना लिखोगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x लिखो चाहे 15x लिखो, बात एक ही है। पहले इधर चाहे उधर लिखिए, कॉमन करोगे तो सेम संख्या आएगी 15x। अब हमने मध्य पद को विभक्त कर दिया 2x प्लस 15x में और प्लस 5। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेना है, तो इसको एक साथ कर लीजिए, इसको एक साथ कर लीजिए। यहाँ से देखेंगे आप, दो यहाँ पर इसमें भी दो है, 6 2 का गुणनखंड है, 2 3 6, और यहाँ भी दो है और x दोनों में दिखाई दे रहा है। तो जो दोनों में है वही कॉमन कर लीजिए। 2x यहाँ है, 2x यहाँ भी है, तो यहाँ से 2x निकाल लिए तो क्या बचा, 2 3 2 3 6, 2 त्रिका 6 और एक x बचा है, यहाँ पे एक x कॉमन हो चुका है। प्लस ये तो पूरा कॉमन हो गया, तो एक बचा, यहाँ पर प्लस साइन लगाइए। यहाँ 5 है तो 5 ही कॉमन होगा और इसमें भी 5 है, 5 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या गया, 5 3 5 त्रिका 15 और x प्लस 1। अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट में आई वैल्यू है, वह वैल्यू हमेशा एक समान आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए एक समान आई हुई है वैल्यू, तो अर्थात यह हम लोगों ने सही कॉमन किया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगर माइनस और प्लस का भी ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी अगर प्लस और माइनस आ जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में देखिए जो दिखाई दे रहा है, अब ये पूरे पद से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2x 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 5 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, अब ये संख्याएं आ गई, तो हम लोग यहाँ पर इसको किस प्रकार से गुणनखंड यानी मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद को विभक्त करके इसका आंसर प्राप्त कर लिए हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। दोस्तों, दूसरा मेथड कहता है कि सवाल में गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, तो गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो सबसे अब सेकंड मेथड देखते हैं इसका, गुणनखंड प्रमेय
का प्रयोग करने के लिए कह रहा है, का प्रयोग करके, गुणनखंड का प्रयोग करके। तो गुणनखंड का प्रयोग करेंगे इस सवाल में 6x² प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, अब गुणनखंड पर में क्या होता है कि x की वैल्यू ऐसी रखी जाए कि इसका पूरा मान शून्य आ जाए। तो मान लेते हैं बहुपद px के बराबर है। ठीक है, यह बहुपद px के बराबर है। तो px 6x² प्लस 17x प्लस 5 जो px के बराबर है, हमें x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि जो इसकी पूरी वैल्यू px के बराबर शून्य आ जाए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है? इसमें बहुत सारी संभावनाएं होती हैं जो अपने आप से रखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 रखेंगे, 1/2 रखते हैं, रख के देखेंगे प्लस या माइनस में। ठीक है, ऐसा भी रख सकते हैं, प्लस या माइनस में 1/3 भी रख सकते हो, प्लस या माइनस में 5/3 रख सकते हो, प्लस या माइनस में 5/2 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हैं, प्लस माइनस 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो ऐसे बारी बारी से हमें चेक करना होगा रख करके कि किस पे यह जीरो हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले जो है क्यू एक्स पद यानी जिससे भाग दिया जाएगा उसको मान लेते हैं कि हम x प्लस 1/3, अर्थात यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे, x जगह हम यहाँ पर 1/3 रखेंगे, x की वैल्यू निकालोगे क्यू एक्स से। यह क्यू एक्स के इसको हमने आपको पहले लेक्चर बताया था कि जो भाजक होता है उसको क्यू एक्स को शून्य मान लेते हैं, अर्थात x प्लस 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो -1/3 आया हुआ है यही वैल्यू हम इसमें पुट करके देखते हैं क्या ये शून्य होता है। आप 1/2 भी करके देख सकते हो, प्लस माइनस का कुछ भी रख करके आप देख सकते हैं। तो हमने -1/3 रखा है, तो p -1/3 बराबर 6 गुणे -1/3 का स्क्वायर प्लस 17 गुणे 1/3, यहाँ माइनस में है। ठीक है, प्लस 5। ठीक, इसके बाद p -1/3 बराबर 6 गुणे, माइनस का यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा 1/9 आ जाएगा, प्लस 17, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, गुणा करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -17/3 प्लस 5। ठीक है, अभी यहाँ पर ये देखिए कटने वाला है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 2 अंश में है ये। तो p -1/2 बराबर 2/3 -17/3 प्लस 5। अभी क्या करना है, 5 और इसको दोनों को एक साथ प्लस को जोड़ लेना है। तो p -1/3 बराबर 2/3 प्लस 5 -17/3। तो इसको हम पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ने वाला काम कर लेते हैं। तो जोड़ने पे कितना आता है उसको देख लेते हैं पहले। तो 5 5 15। ठीक है, तो 2 प्लस 15/3 हो जाएगा और माइनस का 17/3। अगले स्टेप में लिखेंगे -1/3 बराबर 15 2 17/3 और -17/3, दोनों प्लस और माइनस के हैं, तो अर्थात p -1/3 बराबर 0। यानी कहने का मतलब अगर हम x की वैल्यू -1/3 रखते हैं तो ये वैल्यू क्या करती है, बहुपद जो px की वैल्यू है इस वैल्यू को शून्य कर देती है। ठीक है, इस वैल्यू को शून्य कर देती है, पूरे बहुपद को px का मान शून्य आता है, अर्थात हमें x प्लस 1/3 एक वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, दूसरी वैल्यू रखते हैं इसी में। दूसरी वैल्यू के लिए हम यहाँ पर px बराबर वही चीज़ लिखेंगे जिस बहुपद को हमको लेना है 17x प्लस 5। अभी यहाँ पर qx क्या है, एक भाजक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लेने वाले हैं x प्लस 5/2। ठीक है, इसको ले लेते हैं, इसमें से कोई यहाँ भी आप चूज कर सकते हैं नंबर, बार बार चेक करना पड़ेगा किस पे 0 हो रहा है। ठीक है, तो q यहाँ पर लिखेंगे, qx क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
तो ये लिखेंगे x प्लस 5/2 बराबर 0 के। अभी यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5/2 आएगा, माइनस का 5/2 आएगा। इस वैल्यू को अब हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद में px के बहुपद में रखेंगे। तो यहाँ पर रखा जाएगा p -5/2 बराबर का, ठीक है, बराबर का रखोगे 6 और x स्क्वायर है तो -5/2 का स्क्वायर प्लस 17 गुणे -5/2 प्लस 5, ठीक है। इसको हल करते हैं तो p -5/2 बराबर, यहाँ आप देखिए माइनस से स्क्वायर घात है, जब सम होता है माइनस में प्लस हो जाता है ये, तो 6 गुणे 5 × 25 बटा 2 दूनी 4 प्लस, यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 17 × 5 = 85 बटा 2 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में इसमें p -5/2 बराबर, यहाँ पर ये देखो कटने वाला है, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, 25 × 75 बटा 75 बटा कितना 2, ठीक है, और प्लस इसके साथ कर लीजिए 5 माइनस 85/2, 85/2 आ गया। अब इसमें इनको दोनों को जोड़ लेना है, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलने वाला है, p -5/2, यहाँ पर 17 और 5 दूनी 10, तो 10 हो जाएगा, 75 + 10/2, 75 + 10/2 माइनस 85/2, यहाँ 10 और 75 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 85, 8 × 5 की 85/2 माइनस 85/2, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमने p -5/2 बराबर क्या पाया, 0। तो इन दोनों बहुपदों में यहाँ पर देखिए x बराबर -5/2 रखने पर ये भी क्या करता है, ये भी बहुपद इसको शून्य कर देता है, ठीक है, ये भी बहुपद इसको क्या करता है, शून्य कर देता है। ये भी जो भाजक है यह इसको क्या करता है, शून्य कर दे रहा है। तो अतः यह गुणनखंड प्रमेय से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से भी कि इसको यहाँ पे कि 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 17x प्लस 5 बराबर 6 कॉमन कर लेते हैं बाहर, तो यहाँ पर x + 1/3 और x + 5/2, ठीक है। यहाँ से इनका एलसीएम ले लीजिए, ऐसे लगा लीजिए 6 तो 2 कितना जाएगा 3x + 1 और पूरे का बटा यहाँ पर 3, और यहाँ पर बीच में फिर ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ गुणे की साइन है, तो 2x + 5 और पूरे का बटा 2, यहाँ पर गुणे है, देखिए 2 × 3 = 6 और 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 3x + 1 और 2x + 5, यही इसका यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उदाहरण नंबर 13 को मध्य पद को विभक्त करके और गुणनखंड प्रमेय से दोनों मेथड से इसको हल कर लिया, ठीक है। उदाहरण संख्या 14वां देखते हैं। 14वें उदाहरण में कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² - 5y + 6 का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना है इसमें। तो पहले हम मान लेते हैं यह px की जो वैल्यू है वह y² - 5y + 6 के बराबर है। गुणनखंड प्रमेय में क्या करते हैं कि हम y यहाँ पर लेंगे, बहुपद y है तो y लेंगे, यहाँ पर y की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि जो इस py बहुपद को शून्य कर दे, इस बहुपद को पूरे को शून्य कर दे। इसकी देखिए पहली बात जो 6 दिया है, 6 के कितने गुणनखंड बन रहे हैं, 6 1 से भी कटता है तो प्लस माइनस का 1 भी हो सकता है, प्लस रखें या माइनस रखें, प्लस माइनस 2 से भी 6 कटता है, प्लस माइनस 3 रख सकते हैं, और 6 6 से कटता है। तो इन तीनों ही संख्याओं से हमको इसमें y की वैल्यू रखनी होगी।
तो हम पहले क्या करते हैं कि y की वैल्यू में अर्थात क्यू वाई लेते हैं। क्यू वाई में y माइनस 2 रखते हैं, y माइनस 2 रखते हैं। तो क्या y माइनस 2 लेते हैं, y माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए 2 ले लिया हमने, यहाँ से 2 हमने ले लिया है। तो y माइनस 2 इसको शून्य कर दीजिए पहले, ये शून्य हो जाता है। तो y माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा, 2। अर्थात y बराबर प्लस 2 रखते हैं, रख करके देखते हैं क्या ये बहुपद शून्य होता है पी वाई। तो p और यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2 प्लस 6। पी 2 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6। तो पी 2 बराबर 6 और 4 जोड़ेंगे 10 माइनस 10, ये इससे कट करके शून्य हो जाएगा। अर्थात पी 2 बराबर क्या आ जाएगा, शून्य। तो एक वैल्यू जो है y माइनस 2, ये वैल्यू जो है इसको गुणनखंड प्रमेय को संतुष्ट करती है। ठीक है, अब इसमें एक और कोई वैल्यू देख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। क्या 3 रखने पर ये होता है? तो इसी प्रकार से हम क्यू y में y माइनस 3 लेते हैं। ठीक है, तो y माइनस 3 इसको शून्य करेंगे। पहले लेक्चर में आपको बताया जा चुका है, भाजक को हमेशा शून्य कर देते हैं। तो y माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस बहुपद में क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो p y की जगह 3 और 3 का स्क्वायर प्लस माइनस है 5 गुणे 3 प्लस 6। तो p यहाँ पर 3 3 त्रिका 9 5 3 15 प्लस 6। इसके बाद p 3, ठीक है, 9 और 6 जोड़ेंगे 9 6 15 माइनस 15, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो p 3 बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यहाँ पर शून्य हो गया यह बहुपद, अर्थात y माइनस 3 भी इसको क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो जो इसके दो गुणनखंड हुए, गुणनखंड जो हमने किया है किस प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के दो ऐसे भाजक हैं जो इनको शून्य करते हैं भाग देने पर, अर्थात y माइनस 3। ये दो पद हैं, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग उदाहरण संख्या 13 और 14 इस लेक्चर में कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग ये 3 घात वाला, जो 3 घात वाला बहुपद होगा, अभी तक 2 घात का कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर 2 घात हुआ करती थी तो उसको हल कर रहे थे। अब अगले लेक्चर में हम आपको 3 घात, यानी उदाहरण संख्या जो 15 है वह घात 3 करके है, तो उसको हल करेंगे, उसको बताएंगे, सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में गणित कक्षा 9 NCERT पर आधारित करवाया जा रहा है, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।